पाक अफगान ताल्लुकात किस नुक्ते और किस मामले के ऊपर फंस चुके हैं? क्या अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग होने को है? DGISPR की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। इन तमाम खबरों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन इस्तांबुल के मकामी होटल में जो मुज़ाकरात जारी हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 30 घंटों की दो नशस्तें हो चुकी है, मगर कुछ खातिर खा इक़दामात या पेशरफ्त होती हुई आपको नजर नहीं आ रही है। तमाम मीडिया आउटलेट पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक खबर को रिपोर्ट किया है जो मैंने आपके सामने रखना है, और फिर DGISPR की तरफ से जो एक चीज़ की तस्दीक की गई है, क्या उससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक खुली जंग की तरफ जानी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो प्रेस रिलीज भी और उसके अंदर एक मेन लाइन भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट से ये मैं खबर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आपके सामने रख रहा हूँ। इसको आप सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मामला कहां जाता हुआ नजर आ रहा है और अफगान हुकाम किसकी ईमा पर आपको एक वक्त ज़ाया करने वाली जो रविश है उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर देखिए, खबर बताती है कि सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि इस्तांबुल में 30 घंटे की दो नशस्तों में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। पाकिस्तान ने कलदम TTP कलदम BLA के खिलाफ कोई लचक न दिखाने का फैसला किया है। जराए ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के दस्तावेजी सबूत तालिबान के सामने रख दिए हैं। अच्छा, इसके पीछे ये तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बयान की है ना, ये पूरी कहानी है कि डेलीगेशन के अंदर यानी मुज़ाकरात के दौरान जो है जो पाकिस्तान ने सबूत रखे हैं उस दौरान क्या माहौल बना था, वो खबर भी हमारे सामने आई है। वो भी हमने आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान ने किस अंदाज में अफगान हुकाम के सामने तमाम चीज़ें जो है वो रखी हैं। और फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ज़राए ने यह बताया है कि पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करने पड़ेंगे। अब इस खबर की जो मेन लाइन है वो क्या है? सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक, ये गौर से सुनिएगा, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द का कहना था कि नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर खबर मौजूद है, सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से मौजूद है। सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान के उस वफ़द को कोट करके ये खबर दे रही है जो इस्तांबुल में अफगान हुकाम के साथ निगोशिएट कर रहा है। कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द का कहना था कि नजर आ रहा है तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। वो किसका एजेंडा है वो भी हमारे सामने खबर है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। अब इसके अंदर ये देखिए कि जहां पर पाकिस्तान और अफगान हुकाम के जो मुज़ाकरात हैं वो जारी थे, उसी वक्त ज़िला कुरम के अंदर अफगानिस्तान की साइड से अफगानिस्तान की ज़मीन से क्या हुआ है, BBC उर्दू को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं और इस खबर की एक लाइन भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो वीडियो के आखिर में चल के मैं रखूंगा और वही इस वीडियो की जो है वो मेन लाइन है। वो क्या है? अभी जो BBC उर्दू की खबर के मुताबिक जो चीज़ हमारे सामने आई है, पाकिस्तान फौज के तर्जमान ISPR ने यह दावा किया है कि अफगान सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश के दौरान शिद्दत पसंदों के साथ झड़पों में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 25 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार भी जान की बाजी हार गए हैं। ISPR का कहना है कि 24 और 25 अक्टूबर को शिद्दत पसंदों के 2 बड़े ग्रुप्स ने जिला कुरुम में जनरल एरिया खाकी और शुमाली वजीरिस्तान में स्पिनवाम में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकना चाहा और उन्हें रोक भी लिया गया और इसमें पाकिस्तान के जो 5 जवान हैं वो शहीद भी हुए। ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंदों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी कब्जे में ले लिया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि दरअंदाजी ऐसे वक्त में सामने आई है जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ है। अब इस खबर की एक और लाइन है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये जो बात मैंने पिछली खबर के अंदर की थी कि पाकिस्तान की तरफ से सबूत रखे गए अफगान हुकाम के सामने कि भाई ये देखिए ये माजरा क्या था। ये माजरा कुछ इस तरह से हुआ, ये जब खबर सामने आती है 24-25 अक्टूबर को फौरी तौर के पर पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर सबूत रखे गए। पाकिस्तान का ये कहना है कि जितने शिद्दत पसंद थे, कलदम TTP के लोग थे या फिर रियासत पाकिस्तान ने जिसे फितनतुल खवारिज का नाम दिया है, जब इन्हें मारा गया तो इनकी मजीद तहकीक की गई तो इनमें से ज़्यादातर के पास अफगानिस्तान के नेशनल कार्ड थे, आइडेंटिटी कार्ड थे, अफगान शहरी थे और ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान ने यहाँ से फौरी तौर के ऊपर इस्तांबुल के अंदर जो पाकिस्तान का वक्त मुज़ाकरात कर रहा है अफगान हुकाम के साथ तुर्की और कतर की सालसी में, उनके सामने ये पेश की। पाकिस्तानी वफ़द ने तमाम तर जो सबूत हैं वो उन्हें दिखाए, मजीद भी दिखाए, ये भी दिखाए और अफगान हुकाम की तरफ से माजरा ये हुआ कि अफगान हुकाम ने बजाय कि उसके ऊपर जो वहाँ पर मौजूद थे
अब वो कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं, उन्होंने फौरी तौर के पर उन्होंने कहा कि हमें वक्त दीजिए, हम कंधार में अपने हुकाम से बात करते हैं। हुकाम से बात की गई और फिर नई कहानी गढ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे हुकाम तो वहाँ पर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कंधार में ड्रोन स्ट्राइक कर दी है और सीज़ फायर की खिलाफवर्जी कर दी है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने यकीनी तौर के कहका भी मारा होगा और फिर तमाम तर सबूत और चीज़ें रखी गई तुर्की के सामने भी और कतर के सामने भी, जो इसके अंदर सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐसा सबूत नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो हमला है वो किया गया है कंधार में या इस जंगबंदी के दौरान। बहरहाल फिर ये जब देखा अफगान हुकाम की तरफ से कि हमें तो सुबकी का सामना करना पड़ गया है, और उसके बाद उन्होंने फिर एक नई डिमांड ले आए। उन्होंने कहा कि हमें फिर एक कॉल करनी है, फिर बात करनी है। फिर उसके दौरान तुर्की और कतर के जो वफ्द थे वहाँ पर हुकाम मौजूद थे, उनके अंदर भी मायूसी हुई और उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया, जो कि रिपोर्ट भी हो रहा है। उसमें बताया गया कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करने आए हैं और आपको हुकाम की तरफ से कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि आप एक एक बात यहाँ पर होती है, आप उठ कर चले जाते हैं, कॉल करते हैं, फिर उठ कर जाते हैं, कॉल करते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कॉल करते हैं। तो ये तो कोई तरीका, ही तो पैटर्न नहीं है। तो पाकिस्तान चाहता भी यही था कि खित्ते के ममालिक को, या बिलखसूस मजबूत तरीन इत्तेहादी ममालिक को, कतर को, तुर्की को बता सके कि अफगान हुकाम किस तरह की तबीयत के मालिक हैं और ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं। फिर जो सबसे बढ़कर जो मज़क्का खेज़ जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये सामने आती है कि अफगान हुकाम की तरफ से कहा गया कि भाई हमें ये आप ना कहिए कि कलअदम TTP कलअदम BNL को लगाम डालिए, हम डाल लेंगे, हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान साइड से कुछ ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान हमारी एक डिमांड को मान ले। वो पूछा गया कि क्या डिमांड है, कहा गया कि पाकिस्तान हमें सरकारी सतह के पर तस्लीम कर ले हमारी हुकूमत को और हमें इमदाद दे दे। अब ये इमदाद वाला लफ्ज़ अफगान हुकाम के साथ इतनी बार आ चुका है कि मैं, अगर आप वाकई ये जो ग्रोह काबुल के अंदर मुसल्लत हो गया है, जो रजीम बैठी हुई है, अगर आप इनकी नफ्सियात को पढ़ना चाहते हैं ना कि भाई इनका पैसों से मोहब्बत का कितना पुराना रिश्ता है, तो ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको एक बुक बताता हूँ, जंग मुसलसल, शम्स मोहम्मद साहब की है, पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी है और इसी बेल्ट के हैं, यानी पख्तूनख्वा बेल्ट के अंदर, जिन्होंने तमाम चीज़ों को देखा भी है। उस किताब के अंदर उन्होंने इस ग्रोह की मेंटालिटी को लिखा है, बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर, बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा है कि ये किस किस्म के लोग हैं और पैसे, हर बात के ऊपर इन्हें पैसे, यहाँ जाना है तो पैसे, वहाँ जाना है तो पैसे, ये काम करना है तो पैसे, वो काम करना है तो पैसे, अपने हिस्से का काम करने के लिए भी पैसे, मतलब हर चीज़ के अंदर ये पैसे जब ये मांगते हैं। तो मुझे यकीनी तौर के, जब मैंने वो किताब चूँकि पढ़ रखी है, तो मेरे दिमाग के अंदर वही जुमले जो हैं वो दोबारा से उनकी तकरार होना शुरू हो जाती है कि वाकई उन्होंने सही इनकी मंजर कशी की हुई है, इनका जो पैसों से रिश्ता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मुसन्निफीन ने, नसीम हिजाजी साहब जैसे शख्सियात ने इन्हें जिस तरह का एक रोल मॉडल हमारे सामने पेश किया, वो आज खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन उसमें तो कसूर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी था, जो खुलेआम कहना भी चाहिए। बहरहाल अब ये चीज़ें हुई और उसके बाद फिर मामला ज़ाहिर है तुर्की और कतर की तरफ से भी मायूसी का इजहार हुआ, चीज़ें हुई और अफगान हुकाम की तरफ से ही कहा गया कि भाई आप इनको छोड़िए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात जहाँ पर फंसे हुए हैं, वो इस नुक्ते के ऊपर फंसे हुए हैं कि अफगान हुकाम जो है वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है कि हम TTP के अगेंस्ट, हम BNL के अगेंस्ट को कार्रवाई करें। पाकिस्तान कह रहा है ये लिख कर दें, इन सालसी जो ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में लिख कर दें, दस्तखत करके दें, ये वो लिखने के लिए तैयार नहीं। इस वजह से देर लग रही है और कह रहे हैं जुबानी कलामी जो मामला है इसको आप जो है वो चलाएं। अब ISPR की तरफ से क्या कहा गया, ये देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है, जो तमाम चीज़ों का माहौल बयान कर रहा है कि मुस्तकबिल क्या है मुज़ाकरात का। इस ये खबर प्रेस रिलीज़ की सूरत में मैं आपके सामने पहले ही रख चुका। अब इसके अंदर एक लाइन देखिए, ये कहा गया कि बयान में कहा गया कि यह दरअंदाजी ऐसे वक्त में हुई है जब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की यह कोशिश अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। ये लाइन कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, इसको दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, आप दोबारा गौर से सुनिए। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की यह कोशिश अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर शकूक व शुबहात पैदा कर रही है। बयान में कहा गया कि अबूरी अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो दोहा माहदे पर अमल करे और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अब इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर मैं पहले ही दोहरा चुका हूँ, उसकी बार बार तकरार भी कर चुका हूँ, आखिर में भी करूँगा कि पाकिस्तान के दिफाई हल्कों के अंदर इस मामलात को संजीदा नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये फ़कत इत्माम हुज्जत किया जा रहा है कतर और तुर्की की सालिसी के अंदर, ताकि इन ममालिक को भी बताया जा सके कि अफ़गान हुकाम के सामने आप जो चाहे कर लें, लेकिन ये इन ग्रोहों, इन मुसल्लह ग्रोहों, इन कलदम ग्रोहों से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इनकी एक मईशत का मॉडल है। इससे ये ब्लैकमेलिंग करके पैसा वसूल करते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन तंजीमों का, इन चीज़ों का जो है
وہ خاتمہ ہو سکے اور افغان حکام کی ڈیفینیشن کے مطابق ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ جغرافیائی لحاظ سے ایک علیحدہ نظریات رکھتی ہے، لہٰذا پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ یہ افغان حکام جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جس کو ہم مسلسل فالو کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ اندر کی خبریں، کچھ ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھ سکیں، کچھ ایسا زاویہ آپ کے سامنے رکھ سکیں جو موجودہ یہ مین اسٹریم میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہو رہا، اور مسلسل ہم کوشش کرتے رہیں گے، مزید بھی اپڈیٹس آتی رہیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس سوال کا جواب کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں واقعی سنجیدہ ہوں گے، افغان حکام لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے، میرے سوال کا جواب ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔